Hello students, now I will explain the science of class 6, lesson 6, page number 73 and today heading is physical and chemical change। आज हम फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वह नहीं बदलती है। परिवर्तन के पहले और परिवर्तन के बाद फिजिकल चेंज जो होता है उसके पहले और उसके बाद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल इन नेचर। और ऐसे चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अगर हम स्थितियों को उलट देते हैं, जो चेंज करने के लिए हमने परिस्थितियाँ बनाई थी अगर हम उसको उलट देते हैं तो फिर से हमें पहले वाले ऑब्जेक्ट मिल जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेज आर। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। पहला है डिजॉल्विंग साल्ट और शुगर इन वाटर। साल्ट और शुगर कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड दे कैन बी रिटेन्ड बाई सम मेथड्स यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जब हम साल्ट या शुगर को पानी में घोलते हैं, उसको पानी में डाल करके उसे स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, तो थोड़ी देर बाद चीनी या नमक घुल जाता है। और जब हम इवेपोरेशन प्रोसेस से पूरा का पूरा पानी भाप बन के उड़ा देते हैं तब फिर हमें बर्तन की बॉटम पर हमें साल्ट या शुगर मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका नेचर नहीं बदलता है साल्ट या शुगर का, यह केवल सॉलिड से डिजॉल्व फॉर्म में हो जाता है और फिर से जब पानी इवेपोरेट कर देते हैं तो फिर से हमें साल्ट या शुगर मिल जाता है। तो इस तरीके से फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। The water rises upward in the form of water vapor evaporation and can again collected as water condensation। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो पानी भाप बन करके ऊपर उठ जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस से, और जब हम भाप को ठंडा करते हैं तो भाप ठंडी होकर के फिर से पानी बन जाती है कंडेंसेशन प्रोसेस से। इस तरह से एक फिजिकल चेंज है। निटिंग स्वेटर फ्रॉम वुल। ऊन से स्वेटर का बनाना। स्वेटर आर नॉटेड फ्रॉम द वुल। हम ऊन का उपयोग करके, ऊन का इस्तेमाल करके स्वेटर बनाते हैं। एंड द वुल कैन अगेन बी ऑब्टेन्ड बाई अनरेवलिंग और सेपरेटिंग द वुल फ्रॉम द स्वेटर। और फिर से स्वेटर से हम ऊन के धागों को अलग करके हम फिर से ऊन बना सकते हैं। यह एक फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर। वाटर कैन बी फ्रोजन टू फॉर्म आइस। पानी को हम जमा करके ठंडा करके उससे बर्फ़ बना सकते हैं। एंड दिस आइस कैन अगेन बी मेल्टेड टू फॉर्म वाटर। और यह बर्फ़ फिर से पिघला करके पानी बनाया जा सकता है। इस तरीके से यह एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स मस्ट नो, इसको समझते हैं। द चेंज इन विच ओनली साइज एंड शेप ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे परिवर्तन जिनमें ऑब्जेक्ट का केवल शेप और साइज ही बदलता है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखिए सभी के सभी फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। आगे स्टूडेंट्स केमिकल चेंज। द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विद द चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्लियर सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनता है उसकी प्रॉपर्टी एकदम बदल जाती है और फिर से हम किसी भी तरीके से पहले जैसा पदार्थ नहीं बना पाते हैं, तो पहले के परिवर्तन के पहले के पदार्थ में और परिवर्तन के बाद के पदार्थ में बहुत अंतर होता है। इसीलिए हम इन्हें केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में परिवर्तन के पहले और परिवर्तन के बाद के पदार्थों को या तो उनमें उनकी प्रॉपर्टी में अंतर नहीं होता है, या प्रॉपर्टी में अगर अंतर होता है तो हम कंडीशन को रिवर्स करके फिर पहले जैसे मटेरियल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। तो केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती है। केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नया पदार्थ बन जाता है। दीज न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। और यह नया पदार्थ जो बनता है इसकी प्रॉपर्टी एकदम पहले के पदार्थ से अलग होती है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। इसलिए केमिकल चेंजेस रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं और पहले जैसा पदार्थ हम नहीं बना सकते हैं।
सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर, केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। तो पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। वंस द आयरन स्टार्ट्स रस्टिंग द ओरिजिनल आयरन इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन। जब लोहे से जंग बन जाता है तब हम फिर जंग से लोहा, रस्ट से आयरन नहीं बना सकते हैं। आयरन के ऊपर हम पेंट अगर कर देंगे तो उसकी रस्टिंग रुक जाएगी, लेकिन जो रस्ट बन गया है उससे हम आयरन नहीं बना सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना। ऑन कुकिंग, भोजन पकने के बाद, द अपीयरेंस, कलर, प्रॉपर्टीज़ एंड हार्डनेस ऑफ द फूड चेंजेस। जो हमारा भोजन है उसके कलर में और उसके प्रॉपर्टीज़ में बहुत अंतर आ जाते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक, और हम फिर से उससे कच्चा भोजन नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग राइस एंड पल्सेज, मेकिंग चपातीज फ्रॉम डफ, बॉइलिंग एग्स। इस तरीके से जो खाना पक जाता है उससे हम फिर से कच्चा खाने में नहीं बदल सकते हैं। नाउ मस्ट टू नो द ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर इज नोन एज रस्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है या ब्राउन कलर की एक परत बन जाती है, इसे ही हम रस्ट कहते हैं। यह तब होता है जब आयरन हवा और पानी दोनों के संपर्क में रहता है, और फिर इस रस्ट से हम आयरन नहीं बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है मेकिंग पनीर फ्रॉम कर्ड और कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही या पनीर का बनाना। पनीर एंड कर्ड आर मेड फ्रॉम मिल्क बाय डिफरेंट मेथड्स। दूध से दही या पनीर अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। वंस दे आर मेड, एक बार अगर दूध से दही या पनीर बन गया, दे कैन नॉट बी चेंजेज अगेन इनटू मिल्क, फिर हम दही या पनीर से दूध नहीं बना सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, वुड, इन सब। तो जब कोई भी चीज़ हम जलाते हैं, जैसे पेपर, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, कोयला या कुछ भी, इफ़ यू बर्न ए पेपर और वुड यू विल सी दैट एसेज इज़ फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम। इनके जलाने के बाद राख बन जाता है। वी कैन नॉट गेट द पेपर और वुड बैक वंस दे आर बर्नड, और जब ये जल करके राख बन जाते हैं तो राख से फिर से हम लकड़ी, पेपर, कोयला या डीजल, पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली इफ़ एनी ऑफ द अदर फ्यूल्स आर बर्नड दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक एज दे वेयर अर्लियर। तो कोई भी ईंधन अगर एक बार जल जाता है तो हम उसकी राख से फिर से ईंधन नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम चीनी को एक चम्मच में लेकर के उसे हम गैस के ऊपर गर्म करें, जलाएं, तो काली चीनी जो है धीरे धीरे एकदम ब्लैक पड़ जाती है, राख की तरह से होने लगती है। ये जो नया पदार्थ बनता है इसको हम बोलते हैं कैरमल। अब अगर हम कैरमल में कितना भी पानी डालें या कैरमल को कितना भी ठंडा करें तो यह चीनी नहीं बनता है। चीनी का स्वाद मीठा होता है और कैरमल का स्वाद कड़वा होता है। तो इस तरीके से ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही, अगले दिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।